नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस कहोतार्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणि आचार्य भगवान 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु, अपन देख रहे थे मुनि चर्चा करता हुआ भी चर्चा को प्राप्त नहीं होता। तब कहते हैं आचार्य भगवान कि शिष्य ने पूछा, मुनि चलते हुए तो दिखते हैं, बोलते हुए तो देखते हैं, खाते हुए तो दिखते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि वह बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, खाते हुए भी नहीं खाते। ऐसे कैसे संभव है? और कहते हैं शिष्य कि ठीक है, फिर वैराग्य कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तब वह कहते हैं आचार्य भगवान, वैराग्य का कारण कोई बाहर से नहीं आता, वैराग्य का कारण मात्र अपने अंदर ही विराजमान होता है। वह अंतस में ढूंढने की आवश्यकता है। जो संसार की वस्तुओं में राग लगाकर बैठा है, जो ममत्व लगाकर बैठा है, उन वस्तुओं में जब वह हीन दिखने लगती हैं, तुच्छ दिखने लगती हैं, तो उनसे प्रीति छोड़ देता है। तब वह सोचने लगता है कि मैंने तो इसे अनादि से भोगा है और आज भी भोग रहा हूँ, और यह वस्तु क्षणिक है, यह तो नष्ट होने वाली है, ना जाने कब तक इसको भोगता आया हूँ। ऐसा विचार कर लेता है। ऐसा जो मुमुक्षु योगी जीव मान के चलता है, उसके अंदर सतत वैराग्य बना रहता है। भोगों के प्रति आसक्ति से विरक्त जो जीव होता है, उसके अंदर वैराग्य बना होता रहता है। वही योगी योग्य आत्म साधना करता है। वह योगी जन कल्याण के लिए, जन सामान्य के लिए स्वाध्याय रूप में बोलता हुए दिख जाएगा, लेकिन वह बोलता नहीं है। वह लग रहा है, बोल रहा है, उसके अंदर तो प्रवृत्ति चल रही है स्वाध्याय की, उसके अंदर तो प्रवृत्ति चल रही है आत्म कल्याण की। वह तो उस बोलने में भी सोच रहा है, विचार रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। और स्वाध्याय को आचार्य भगवंतों ने परम तप के रूप में रखा है, क्योंकि जब तक स्वाध्याय करेगा तब तक उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थों पर
नहीं भटकेगी, वह इधर उधर की नहीं सोचेगा, कानों से श्रवण कहीं का और का नहीं करेगा। वह जब बोलेगा, दूसरे को बोलने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, समझाने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, तब वह उस स्वयं की दृष्टि को स्वयं में लगा कर रखने के लिए वह बोलता हुआ भी बोलता नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो मात्र ग्रंथ चल रहा है, जो आचार्य भगवंतों द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ हैं उनकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट है। इसलिए वह ध्यान से तो आपको लग रहा है बोल रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो स्वाध्याय में है, ग्रंथों के ऊपर है। आपको चल रहा है कि महाराज तो चले जा रहे हैं, उन्हें क्या है, अरे वह भी देख कर चल रहे हैं, 4 हाथ आगे ज़मीन देखकर ईरिया पथ से चल रहे हैं, उनका ध्यान तो जीवों की विराधना न हो जाए, इसलिए उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट है। इसलिए वह पुण्य का बंद करते हैं, और वही क्रिया अगर श्रावक करता है, वह अविवेक के पूर्ण चलता है, तो वही क्रिया दोनों कर रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि चलने चलने में एक को पाप का बंध हो रहा है, एक को पुण्य का बंध हो रहा है। आपको दिख रहा है मुनि चल रहे हैं, लेकिन मुनि तो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आपको दिख रहा है मुनि आहार कर रहे हैं, आहार करना दिख रहा है, मानसिकता से आपको विचार में है कि मुनि आहार कर रहे हैं। वह आहार करते करते भी यह सोच रहा है, क्या सोचता है कि मेरे को इस शरीर को चलाने के लिए जिससे कि मेरी साधना हो, इसलिए मैं इस आहार को ग्रहण कर रहा हूँ, अन्यथा मेरे को इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि हम पंचम काल में हमारे पास हीन सहनन है। कल महाराज जी ने विवरण बताया था कि चतुर्थ काल में किस प्रकार के मुनि आहार करते हैं, आहारचर्या होती है, लेकिन हमारे पास हीन सहनन है। इस कारण से आहार करने के लिए, ध्यान के लिए, सामायिक के लिए, योग के लिए आहार करने के लिए जाना पड़ता है। खुशी से नहीं जाते कि महाराज जी चलो आज तो बहुत अच्छा है, श्रावक के यहाँ जा रहा है, खूब अच्छा मिल जाएगा, ऐसे सोच करके वह मुनि श्रावक के यहाँ नहीं जाता। वह तो विधि लेता है, अंजलि लगाता है, मुद्रा लगाता है और निकल जाता है। जो मिला ले लिया, जैसा मिला ले लिया। फिर आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी परमात्म प्रकाश में लिखते हैं कि हे मुनि, वह मुनि कैसा होता है जो स्वयं में लीन होता है, जो स्वयं की ओर निहारता है, स्वयं का चिंतन करता है, पर द्रव्यों की ओर नहीं देखता। वह कहते हैं अगर तू पर द्रव्यों की ओर देख रहा है, पर में लीन है, पर की ओर जाता है, तो तू पर के घर तू भिक्षा लेने के लिए जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तू इस अध जले शरीर को लेकर के श्रावक के घर जा रहा है, भिक्षा वृत्ति के लिए मांगने के लिए जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, और तू वहाँ जाकर हुआ करता है, तेरे को शर्म नहीं आती। आचार्य भगवान परमात्म प्रकाश में फिर यह भी लिख देते हैं